कुश्ती की शुरुआत एक व्यायाम के रूप में हुई, जिसमें पुरुषों को फिट रखने के लिए कुश्ती शुरू हुई थी। ये शाही परिवारों के लिए एक मनोरंजन का जरिया थी, लेकिन अब ये एक पेशेवर खेल के रूप में उभर रही है, जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शोहरत भी दिला रही है। एक खेल के रूप में पिछले एक दशक से भारत में लगातार कुश्ती की लोकप्रियता बढ़ रही है। कुश्ती लड़ने के लिए चुस्ती फुर्ती और सही तकनीक के साथ साथ शारीरिक शक्ति का मेल होना भी जरूरी है। हालांकि भारत में कुश्ती का विकास 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुश्ती वैश्विक स्तर पर मार्शल आर्ट्स के रूप में 7000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। वहीं भारत में कुश्ती प्राचीन काल से ही मशहूर है। भारत में कुश्ती के प्रारंभिक रूप को मल्ल युद्ध कहा जाता था। मल्ल युद्ध मतलब हाथों से मुकाबला करना। इसके अलावा कुश्ती से जुड़ी कई कहानियां रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिल जाती हैं। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो पांडव पुत्र भीम को महाभारत में सबसे बलशाली व्यक्ति माना जाता था और वो एक कुशल पहलवान के रूप में मशहूर थे। उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों में कुश्ती का बड़े स्तर पर अभ्यास किया जाता था। अक्सर राजा और राजकुमार मनोरंजन के लिए कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते थे। ये इस बात से मिलता जुलता था कि मध्य युग के दौरान कुश्ती का अभ्यास करने वाले सामाजिक शीर्ष वर्ग के साथ दुनिया भर में कुश्ती को किस तरह से देखा जाता था। उत्तर भारत में कुश्ती को कई नामों से जाना जाता था, जैसे दंगल, पहलवानी, कुश्ती और मल्ल युद्ध। स्वदेशी कुश्ती के लिए मिट्टी के मैदान थे, जिन्हें अखाड़ों के रूप में जाना जाता था। ये यूरोप में लोकप्रिय सॉफ्ट मैट के बिल्कुल विपरीत था। उस वक्त भारत में कुश्ती को फिट रहने के तरीके के रूप में देखा जाता था और बलशाली व्यक्ति को अक्सर बहुत सम्मान दिया जाता था। दुनिया भर में पेशेवर कुश्ती साल 1830 में सामने आई, जिसमें पहलवानों ने अपनी प्रतिभा दिखाने और अपना दल बनाने के लिए यूरोप तक का सफर तय किया। इसी युग के आसपास कुश्ती पर फ्रांसीसी प्रभाव की वजह से ग्रीको रोमन शैली भी अस्तित्व में आई। साल 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती को सेंट लुइस खेलों के ओलंपिक कार्यक्रम और लंदन 1908 खेलों में भी शामिल किया गया था। इसी समय भारत को अपना पहला कुश्ती पहलवान मिला, गामा पहलवान। भारत के पहले कुश्ती सुपरस्टार गुलाम मोहम्मद बख्श थे, जिन्हें गामा पहलवान या दी ग्रेट गामा के नाम से भी जाना जाता है। गामा को उनके चाचा इदा ने कुश्ती में उतारा था, जो खुद एक पहलवान थे। ऐसा माना जाता है कि गामा पहलवान ने 10 साल की उम्र में अपनी पहली कुश्ती लड़ी थी। उन्हें स्ट्रॉन्ग मैन प्रतियोगिता में विजेता भी घोषित किया गया था। इसके बाद ही एक पहलवान के रूप में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। छोटे कद के गामा पहलवान का नाम साल 1895 में काफी चर्चा में आ गया था, जब उन्होंने प्रसिद्ध पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ एक मुकाबला किया। यह दंगल कई घंटों तक चला। गामा ने अपने से लंबे पहलवान को कड़ी टक्कर दी। आखिर में दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी और यह मुकाबला बराबरी पर छूटा। रहीम सुल्तानी वाला भारतीय कुश्ती चैंपियन थे और गामा की उपलब्धि ने उन्हें भारतीय कुश्ती में अगले मुकाम की ओर बढ़ाया। गामा पहलवान का बेहतरीन पल साल 1910 में आया, लेकिन तब तक वो भारत में सर्वश्रेष्ठ पहलवान के रूप में मशहूर हो चुके थे। वो जॉन बुल विश्व चैंपियनशिप के लिए लंदन के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके छोटे कद के कारण उन्हें चैंपियनशिप के नियम अनुसार हिस्सा लेने नहीं दिया गया। महान गामा पहलवान ने खुली चुनौती दी कि वे किसी भी पहलवान को हरा सकते हैं। उस समय के एक लोकप्रिय अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय पहलवान ने उन्हें 2 बार चित करके जवाब दे दिया। अगले दिन वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़बीस्को के साथ गामा का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में गामा ने कुछ ही देर में ज़बीस्को को गिरा दिया और ज़बीस्को भारतीय पहलवान की ताकत को कम करने के इरादे से रक्षात्मक स्थिति में बने रहे। आखिरकार 2 घंटे 35 मिनट की कुश्ती के बाद ज़बीस्को और गामा के बीच ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। लंदन दौरे पर गामा पहलवान ने कई जाने माने पहलवानों को धूल चटाई और जब वे भारत लौटे तो उन्होंने मशहूर पहलवान रहीम सुल्तानी वाला को मात दी। इसके बाद उन्हें भारत के नए चैंपियन का ताज पहनाया गया। 1947 में बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान के लाहौर में बस गए और 1960 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि अपने 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं हारा था। केडी जाधव ने रचा इतिहास।
उत्तर भारत के इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में कुश्ती का रोमांचक खेल जारी रहा। सभी राज्यों ने खेल में अपनी समृद्ध विरासत को बरकरार रखा और इसे बढ़ावा दिया। साल 1952 में केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद भारत में वे कुश्ती में सुपरस्टार बन चुके थे। महाराष्ट्र के रहने वाले केडी जाधव ने 1948 में लंदन ओलंपिक में डेब्यू किया था। मैट पर कुश्ती ने उन्हें काफी हैरान कर दिया। उन्होंने पहली बार मैट पर कुश्ती लड़ी थी। इससे पहले तक उन्होंने सिर्फ मिट्टी पर ही अभ्यास किया था। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अपने ओलंपिक सफर के लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए। इसके बाद केडी जाधव ने अपने कड़े परिश्रम से हेलसिंकी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद यह भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था और अटलांटा 1996 खेलों तक यह रिकॉर्ड कायम रहा। उसके बाद ओलंपिक खेलों में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। केडी जाधव के पदचिन्हों पर आगे बढ़ते हुए भारतीय पहलवान धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाने लगे। भारतीय पहलवानों ने 1954 से एशियाई खेलों में लगातार पदक हासिल किए। वहीं साल 1962 में भारत का पहला एशियाड स्वर्ण पदक आया। मारुति माने, गणपत अंधालकर और मालवा सिंह ने विभिन्न कैटेगरीज में जीत का परचम लहराया। 1986 तक एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में सभी पदक जीतने वाले पहलवानों करतार सिंह, राजेंद्र सिंह और सतपाल सिंह के साथ भारतीय कुश्ती ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना जारी रखा। लेकिन प्रमुख पीढ़ी के पहलवानों के संन्यास लेने के बाद भारतीय कुश्ती काफी पीछे रह गई। अगले 2 दशकों में देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल से ही अपनी छाप छोड़ी। ओलंपिक में फिर से लहराया परचम। 56 साल बाद सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। ग्रीष्मकालीन खेलों में सुशील कुमार ने पदकों के सूखे को खत्म किया और एक बार फिर से भारत का नाम कुश्ती की वजह से सुर्खियों में छा गया। सुशील कुमार 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। उन्होंने फाइनल में 66 किलोग्राम वर्ग में रूसी ओलंपिक समिति के एलन गोगेव को हराया था। इसके बाद वे कुश्ती के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान बन गए। इस समय तक भारत में कुश्ती काफी हद तक पुरुष पहलवानों तक ही सीमित थी। अलका तोमर 2006 में वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद भारत में महिला कुश्ती ने नई दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में सुर्खियां बटोरी। जब गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता, वो कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। वहीं उनकी बहन बबीता फोगाट ने भी 51 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। भारत ने 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में 10 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें से 3 महिला पहलवानों ने जीते। ये पदक जीतने वाली सबसे सफल टीम बन गई। इससे भारतीय कुश्ती को काफी बढ़ावा मिला। अगले दशक में गीता और बबीता फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक भी जीते। वहीं सुशील कुमार ने लंदन 2012 ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि योगेश्वर दत्त ने उसी संस्करण में ओलंपिक का कांस्य पदक जीता। अगले ओलंपिक में रियो 2016 में भारत की साक्षी मलिक ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 58 किलोग्राम कैटेगरी में ओलंपिक कांस्य पदक जीता। इसी के साथ वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इसी दशक की शुरुआत में विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती में सूरज की किरणों की तरह चमकी और एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कई खिताब जीते। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और विश्व नंबर 1 बन गईं। टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक हासिल किया, जबकि बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। कुश्ती एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें भारत ने पिछले 4 ओलंपिक खेलों में से प्रत्येक में कम से कम 1 पदक अपने नाम किया है। अक्टूबर 2021 में अंशु मलिक ने भी भारत का नाम रोशन किया। अंशु विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वर्ल्ड मीट में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। ओलंपिक के साथ कई प्रतियोगिताओं में सफलता की कहानी लिखने के साथ कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने अपना दमखम दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। अब भारत की कुश्ती का इतिहास पहले से कहीं ज्यादा सुनहरा है। कुश्ती में कई युवा पहलवान लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय पहलवान हमेशा बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल
हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।